हेलो दोस्तों, जैसा कि अपने लोगों ने पिछले सेशन में बाइनरी सिस्टम को पढ़ा था। बाइनरी सिस्टम हिंदी में हम क्या बोलते हैं उसको, द्विआधारी सिस्टम। तो मैंने बताया था कि बाइनरी सिस्टम में हम कितने अंकों का इस्तेमाल करके दुनिया का कोई भी नंबर डिजाइन कर सकते हैं। जैसा कि हम डेसिमल सिस्टम में 10 अंकों का इस्तेमाल करके दुनिया का कोई भी नंबर बनाते हैं, बड़े से लेके छोटा तक, क्योंकि जो नंबर्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। उनमें से उन इनफाइनाइट्स नंबर को हम केवल और केवल 10 अंकों से बनाते हैं डेसिमल सिस्टम में। और वही अगर हम बाइनरी सिस्टम में किसी भी नंबर को, छोटे से बड़े किसी भी नंबर को अगर हम डिजाइन करेंगे बाइनरी सिस्टम में, तो हमें केवल और केवल 2 अंकों का इस्तेमाल करना होता है। और वो 2 अंक मैंने बताए थे 0 और 1। इन 2 अंकों को हम बोलते हैं बिट, जो कि कंप्यूटर में ये पद्धति काम आती है। अगर आप कोई भी नंबर कंप्यूटर में लिखना चाह रहे हो तो कंप्यूटर किस सिस्टम में लिखेगा, बाइनरी सिस्टम में। तो बाइनरी सिस्टम में हमारे पास लिखने के लिए कितने डिजिट होते हैं, 2। तो मैंने आपको पिछले सेशन में ये बताया था कि कोई भी बाइनरी सिस्टम का नंबर डेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट होता है और कोई डेसिमल सिस्टम का नंबर बाइनरी सिस्टम में कैसे कन्वर्ट होता है। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए इस सेशन की अपने लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ से कि 101 मतलब 101, ये 101 है। इस 101 को आपको चेंज करना है बाइनरी सिस्टम में। तो इस 101 को, जो कि डेसिमल सिस्टम का नंबर है, अगर मैं इसको द्विआधारी पद्धति में लिखूंगा तो ये द्विआधारी पद्धति में किस प्रकार लिखा जाएगा। द्विआधारी पद्धति में हमारे पास जो डिजिट होते हैं वो केवल 0 और 1 होता है। दुनिया का कोई भी नंबर कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, हम इन 2 अंकों की सहायता से लिख सकते हैं। मैंने पिछले सेशन में डेसिमल सिस्टम के नंबर को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट किस प्रकार से करते हैं ये बात मैं आपको बता चुका हूं। मैंने क्या बताया था कि जो भी बाइनरी सिस्टम का मतलब डेसिमल सिस्टम का नंबर होगा, जो भी डेसिमल सिस्टम का नंबर होगा उसको आप ऐसे करके लिखिए यहां से, और इसे 2 से भाग करिए। अब 2 से भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने बताया था बाइनरी सिस्टम में हम केवल 2 अंकों का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए यहां पे बेस कितना लेंगे, आधार कितना लेंगे, 2। जैसे कि डेसिमल सिस्टम में हम 10 के 10 अंकों का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए वहां पे हम बेस लेते हैं 10। लेकिन इस सिस्टम में हमारा जो बेस होगा वो 2 होगा। ठीक है। तो अगर हमारे लिए किसी भी डेसिमल सिस्टम के नंबर को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हमें 2 से भाग करनी होगी। 2 से भाग हम कब करेंगे, जब डेसिमल सिस्टम का नंबर आपका इंटीजर में होगा। इंटीजर में देखो, ये इंटीजर पार्ट है, कहीं भी दशमलव नहीं लगा हुआ है, तो हमें 2 से भाग करना होगा। जब हम 2 से भाग करेंगे तो ये पूरा 50 बार जा रहा है और एक शेषफल बच रहा है। शेषफल हम यहां लिखते हैं, पिछले सेशन में बताया था। फिर हम नेक्स्ट डिवाइड करेंगे, 25 पूरा गया तो 0 बचा। फिर हम डिवाइड करेंगे, 12 बार जाएगा तो 1 बचेगा। फिर हम डिवाइड करेंगे 6 बार, फिर 0 बचा। फिर हम डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ 0 बचा। फिर हम डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ 1 बचा। तो मैंने ये बताया था कि जब भी मुझे लिखना होगा नंबर तो मैं कैसे लिखूंगा, बॉटम टू टॉप लिखूंगा, बॉटम टू टॉप लिखूंगा। तो यहां पे अगर चेंज करके देखेंगे तो 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1। तो ये हमारा 101 जो है वो बाइनरी सिस्टम में इस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर आपने पिछले सेशन को सही तरीके से देखा है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही सही तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगा कि मैं जितना भी आपको पढ़ा रहा हूँ, जितना भी पढ़ा रहा हूँ, ये सब एग्जाम ओरिएंटेड है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी, चाहे आप छोटी से छोटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे बड़ी से बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपको हर परीक्षा में यहां से फायदा होगा। और ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि पूरे YouTube पे लोग ज्यादा आज के जमाने में कंफ्यूज करने में लगे हैं। पढ़ाई लिखाई कम है और कंफ्यूजन ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा काम कर सकूँ। मैं वो कर दूंगा यहाँ पे जो लोग पैसा लेकर भी नहीं करेंगे। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए
कि हम क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। मैं उस लेवल तक का 0 से लेकर वहां तक पढ़ाऊंगा जहां तक परीक्षा हमसे पूछती है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे आपका किसी भी स्टेट का एग्जाम हो। जैसे कि रिसेंटली अभी हमारा जो टारगेट है जैसे यूपीएसआई और एसएससी, तो अगर हम यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो मैं इतना गहराई से आपके लिए पढ़ा रहा हूं और इतनी गहराई से पढ़ाऊंगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आपने सारे सेशन को सही तरीके से देखा है और प्रैक्टिस की है। तो मैं जो भी बताऊंगा बहुत अच्छा होगा, आप विश्वास करके चीजों को पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। तो जैसा कि ये क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ गया होगा, यहां से अगर सपोज करो ये नंबर, जैसे यही नंबर था, अगर वो आपसे ये कह दे कि इस नंबर को, ये जो नंबर दिया है देखो 11000101, ये जो बाइनरी सिस्टम का नंबर दिया है, अगर वो आपसे ये कह दे कि इस नंबर को अब डेसिमल सिस्टम में चेंज करिए, तब आप कैसे करोगे? तो पिछले सेशन में हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस की थी कि डेसिमल सिस्टम के नंबर को बाइनरी सिस्टम में कैसे चेंज करेंगे और बाइनरी सिस्टम के नंबर को डेसिमल सिस्टम में कैसे चेंज करेंगे, ये बात हम लोग जान चुके हैं। तो यहां पे देखो कितने हैं डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्लेस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस बनेंगे। और ये इंटीजर पार्ट है तो शुरू कहां से होगा? 2 की घात 0 से। 2 की घात 0 का मतलब 1 2 4 8 16 32 एंड 64, यहां से चालू होगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आप देखो ध्यान से, यहां पे कौन बैठा है, इधर से लिखना शुरू करो, 1 0 1 0 0 1 1, ऐसे लिखोगे। तो मैंने बताया था जो 0 वाले हैं वो खत्म हो जाएंगे, किसी भी संख्या की गुणा 0 से करने से 0 मिलता है, ये खत्म। 64 एकम 64 प्लस 32 एकम 32 प्लस 4 एकम 4 प्लस 1 एकम 1। तो यहां देखो ये 32 और 4 36, इसको दोगे आप तो आपका हो जाएगा 100 और ये 101। तो देखो यहां से हमने इसे चेंज कर लिया डेसिमल सिस्टम में। तो कोई भी नंबर आपका दिया गया हो, कोई भी नंबर दिया गया हो, किसी भी प्रकार का नंबर हो, आप आसानी से उसको, अगर डेसिमल का दिया है तो आप बाइनरी में चेंज कर सकते हो, और बाइनरी में दिया है, डेसिमल में पूछा है तो डेसिमल में चेंज कर सकते हो। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं अपने लोग इस पर डिपेंड। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 175 को आप बाइनरी में बदलिए, कि बाइनरी सिस्टम में ये कैसे चेंज होगा, तो वही बात आपको अच्छे से पता है। किसी भी डेसिमल सिस्टम के नंबर को, किसी भी डेसिमल सिस्टम के नंबर को हमें बाइनरी में कैसे बदलना है, ये आप अच्छे से समझ चुके हैं। किससे भाग करनी है? क्योंकि इंटीजर पार्ट है, अभी मैं डेसिमल पार्ट नहीं बता रहा हूं, अभी मैं इंटीजर पार्ट बता रहा हूं, तो मुझे भाग करना है इसको। तो देखो 2 8 16, 2 7 14, 1 बचा, समझ लो 2 8 16, 1 बचा, 15 हुआ, 2 7 14, 1 बच गया। फिर इसे 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 3 6, 1 बचा। शेष हमेशा यहाँ लिखना है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 1 बचा। फिर यहाँ से काटोगे, 2 ढाई 20, 1 बचा। फिर काटोगे, 2 पंजे 10, 0 बचा। फिर काटोगे, 2 दूनी 4, 1 बचा। फिर काटोगे, 2 एकम और इधर 0 बचा। तो आप देख रहे हो 1 आ गया। अब हमारे लिए लिखना कैसे है? नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। जब भी डेसिमल सिस्टम के नंबर को बाइनरी में लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? 1 0 1 0 1 1 1 1, ये आएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर हमारे लिए 175 को चेंज कराएगा बाइनरी में तो इस रूप में लिखा जाएगा। देखो 1 0 1 0 4 बार 1, ये लिखा जाएगा। अगर यहीं पे यही होता कि 1 0 1 0 1 1 1 1, अगर इस नंबर को वो आपसे ये कहता कि तुम भाई इसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करिए कि कैसे होगा ये, तो यहाँ पे कितने प्लेस है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 प्लेस है। 8 प्लेस है,
1 2 3 4 5 6 7 8। कहाँ से शुरू करते हैं? 0 से। 2 की घात 0, 2 की घात 0 का मतलब 1 2 4 8 16 32 64 128। यहीं से करते हैं शुरू। अब हम लिखेंगे यहाँ क्या आएगा 1 1 1 1 0 1 0 1, यही आएगा। 0 वाले ख़त्म हो जाएंगे, इनसे कोई लेना देना नहीं है। 128 एकम 128 प्लस 32 एकम 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। तो यहाँ से देखो, अगर ये 2 मैं इसको दे दे रहा हूँ तो ये 130 हो रहा है, और ये 32 और 8 40 170, और ये 5 4 और 1 5 175। तो ये कितना हो गया हमारा 175। तो हम बाइनरी से डेसिमल में आ सकते हैं और डेसिमल से हम बाइनरी में जा सकते हैं। यहाँ पे किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब बढ़ते हैं अपने लोग आगे। देखिए अभी तक अपने लोग इंटीजर पार्ट पढ़ रहे थे डेसिमल सिस्टम में, कि डेसिमल सिस्टम में हमारे लिए जाना है बाइनरी सिस्टम में, तो हम कैसे जाएंगे। अगर डेसिमल सिस्टम का नंबर अब आपको इस तरीके से दिया हो, जैसे 0.25, ये डेसिमल सिस्टम का नंबर है, और वो आपसे यहाँ से ये कहना चाह रहा है, वो आपसे ये कह रहा है कि इस नंबर को अब आप बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करो, इस नंबर को। तो इस नंबर को आप बाइनरी सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये चीज़ आपसे वो पूछ रहा है। तो देखो ये है आपका डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट, बात आ रही समझ में। तो अब डेसिमल लगा हुआ है, यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है। तो अब हमारे लिए यहाँ से इस नंबर को, मतलब हम 2 से भाग करके बाइनरी सिस्टम में नहीं चेंज करेंगे। अभी तक हम 2 से भाग कर रहे थे क्योंकि नंबर हमारा इंटीजर में था, अब हमारा नंबर डेसिमल में है। तो अब हमारे लिए इस नंबर को उठाना है, भाग की जगह पे हमें 2 से अब गुणा करनी है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो अगर हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50, 2 से पहले दशमलव है, दशमलव लगाओ, लेकिन दशमलव से पहले 0 लिखो। 0 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें इस नंबर को बाइनरी में चेंज करना है, और बाइनरी में हम कितने अंकों का इस्तेमाल करते हैं? 0 और 1 का, इसीलिए मुझे दशमलव से पहले 0 लिखना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में। फिर मैं यहाँ से इसे उठाऊंगा, इस पार्ट को, तो यहाँ से फिर से मिला आपको, ये इंटू कर दो आप 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 100, 100, 2 से पहले ये है। अब आप देखो दशमलव के बाद इधर 0 0 हो गया, बस कहानी यहीं रोक दो, कहानी यहीं रोक दो। अभी जब इंटीजर पार्ट था तो 2 से भाग करके हम बॉटम टू टॉप लिख रहे थे, लेकिन अब हम टॉप टू बॉटम लिखेंगे। अब हम ये वाले नंबर को जो दशमलव से पहले हैं, इनको हम ऊपर से नीचे की ओर लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या लिख के आएगा, क्या बन के आएगा? 0 1, दशमलव जहाँ था वहीं लगाओ, और ये हमारा आ गया किसमें? बाइनरी में, बाइनरी में। अब आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि सर अगर इस रूप में आपको बाइनरी में नंबर देकर और डेसिमल में पूछे तब कैसे करेंगे? तो सेम वही प्रोसेस, कुछ नहीं करना है। देखो ध्यान से, आपको डेसिमल सिस्टम के बारे में मैंने बताया था। उसमें क्या होता है, जहां दशमलव लगा होता है वहां से अगर हम इधर चलेंगे तो 10 की घात -1, 10 की घात -2, 10 की घात -3 ऐसे चलते हैं। यहां पे हमें क्या करना है, 2 डिजिट हैं, तो देखो 1 2 यहां से, तो यहां पे बैठा है कौन? 1, और यहां बैठा है 0। तो यहां 10 की घात यहां पे 2 लेना है बेस, तो 2 की घात -1, 2 की घात -2। अब देखो ये तो खत्म होके इससे गुणा होके 0 हो जाएगा, खत्म। ये कितना बचा आपका यहां से? ये देखो 1/4, यहां से क्या -2 है ना, ये -2, यहां से देखो इसकी गुणा अगर मैं इससे करूंगा तो मुझे 1/4 मिलेगा, और 1/4 का जो मतलब होता है वो होता है 0.25, 0.25। तो ये आ गया, नहीं आ गया हमारा नंबर? यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बात आ गई होगी समझ में आपके लिए कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, किस तरीके से हमको क्वेश्चन बनाने हैं, ये बात आप अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के ऊपर डिपेंड। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 0.125 को बाइनरी में
चेंज करिए। कैसे करेंगे? नंबर को उठाएंगे हम, 2 से गुणा करेंगे, कितना होगा हमारा 250, लेकिन दशमलव से पहले 0। फिर 0.250 को उठाएंगे, 2 से गुणा करेंगे, फिर होगा 500, दशमलव यहाँ लगेगा, 0 लगा लो। फिर 0.500 को उठा लो आप, फिर गुणा करो, फिर यहाँ पे आएगा 1000, इससे पहले लगेगा, ये आ गया। तो आप देखो ध्यान से, ये तो 0 0 हो गया आपका, तो बस यहीं पे रोक देना है हमारे लिए। तो अब आप देखो ध्यान से, यहाँ से हमें क्या करना है, ऊपर से नीचे की ओर लिखना है। तो हमारा क्या आएगा 0.0012। ये हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। तो अगर डेसिमल में नंबर दिया है और बाइनरी में पूछा है तो हम ये प्रोसेस का इस्तेमाल करके अपने क्वेश्चन का आंसर बना लेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे बना लिया। अगर वो ये नंबर देके आपसे कहे कि इसको डेसिमल में चेंज करिए तो कैसे करेंगे? यहाँ कितने हैं, 1 2 3, 3 प्लेस हैं, 1 2 3। यहाँ 0 बैठा है, यहाँ 0 बैठा है, यहाँ 1 बैठा है। यहाँ दशमलव के तुरंत बाद चलेंगे तो 2 की घात -1, 2 की घात -1, 2 की घात -2, 2 की घात -3। अब किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे, खत्म हो जाएगी, तो ये खत्म, ये खत्म, बचा क्या यहाँ पे, ये बचा 1/8। और 1/8 को जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 0.125। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ये, मतलब डेसिमल में हमारा यही आ गया। तो मैं आपको दोनों चीज़ें लेके चल रहा हूं कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाएंगे और डेसिमल से बाइनरी में कैसे आएंगे। चाहे वो आपका डेसिमल पार्ट हो, चाहे इंटीजर पार्ट हो, कोई भी हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, अब आपने इन क्वेश्चन का पैटर्न सीख लिया है, आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन बना लोगे। अब मैं कराऊंगा 1-2 क्वेश्चन आपको मिसलेनियस, कि इंटीजर पार्ट और डेसिमल पार्ट दोनों दे तो हम कैसे करेंगे। चलिए उसको सीखते हैं, आइए उसको सीखते हैं। देखिए, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 23.625 जो नंबर दिया है, इसको आप बाइनरी में क्या लिखोगे, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। तो इसमें देखो 2 पार्ट है, ये अलग सॉल्व होगा दशमलव से पहले, और दशमलव के बाद वाला अलग सॉल्व होगा, ये वाला पार्ट। तो जो इंटीजर पार्ट होता है उसको अपने लोग कैसे करते हैं, जैसे 23 है तो 23 को अपने लोग किस तरीके से बनाएंगे, ये चीज़ आप अच्छे से जान रहे हैं। यहाँ पे 2 से डिवाइड करो तो ये 11 बार जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। फिर इसे 2 से डिवाइड करो, ये 5 बार जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। फिर इसे 2 से डिवाइड करो, ये 2 बार जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। फिर इसे 2 से डिवाइड करो, 2 1 कम, और ये 0। तो इसे ऐसे करके लिखोगे आप, तो यहाँ पे आपका आ गया 1011, ये दशमलव, यहाँ से ये लिखा। अब हमारे पास है नंबर कौन सा बचा हुआ, डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल पार्ट क्या है 0.625, इसकी मल्टीप्लाई करो 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 1250। तो 1200 आपको क्या लिखना है, 1250। 3 से पहले दशमलव है, दशमलव यहाँ लगाओ, फिर दशमलव वाले पार्ट को फिर उठा लो, फिर 2 से गुणा करो, ये हो जाएगा 500। तो यहाँ लगेगा 0 आ जाएगा। फिर 0.50 को उठा लो, 500 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 1000। तो यहाँ पे दशमलव लगा दो। तो अब आपको पता है यहाँ पे 0 0 बन गया, तो दशमलव से पहले वाले को कैसे लिखोगे, टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पे इसका क्या आया आपका 101। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके लिए अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चाहे वो मिसलेनियस दे, चाहे अलग अलग दे, आप गलत नहीं करोगे ऐसी मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश करके आपको समझाया है कि आपको सही तरीके से ये चीज़ें समझ में आ जाएं अच्छे से। आप किसी से तुलना कर लेना, किसी से तुलना कर लेना। YouTube पे बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप किसी से तुलना कर लेना जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, आप उससे तुलना करके देख लेना। अगर कोई भी कमी है तो आप बताना।
मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि आप सही तरीके से शिद्दत से पढ़कर देखिए, कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। आप मानिए, क्योंकि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर सही तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो मैं बिल्कुल सीधे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से आपके लिए पढ़ाना चाह रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका बचे ना। तो मैंने अभी आपको एक सिस्टम पढ़ा दिया संख्याओं को लिखने का, बाइनरी सिस्टम। परीक्षाओं में, अभी तक हमारी परीक्षाओं में इसी सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपके लिए ये सिस्टम मैंने बहुत सही तरीके से समझा दिया है। आप इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए हम अब नेक्स्ट सिस्टम को पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑक्टल सिस्टम। तो अब चलिए उसको समझते हैं। अब देखिए, एक नेक्स्ट सिस्टम को पढ़ेंगे हम लोग। ऑक्टल सिस्टम, अष्टक पद्धति। ऑक्टल मतलब अष्टक पद्धति। तो यहां से देखो, ऑक्ट का मतलब होता है 8। ऑक्ट का मतलब कितना होता है? 8। और उधर बाइनरी में वाई का मतलब होता है 2, इसीलिए वहां हम 2 अंकों का इस्तेमाल कर रहे थे। यहां ऑक्ट का मतलब 8 है तो हम 8 अंकों का इस्तेमाल करेंगे। वो 8 अंक हमारे कौन कौन से होंगे? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 7 होगा। ये 8 अंक हमारे लिए जाएंगे। इस सिस्टम में अगर हम कोई भी नंबर लिख रहे हैं, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, तो हम इन 8 अंकों का इस्तेमाल करके नंबर को डिजाइन कर सकते हैं। यहां से अब 8 अंकों का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए यहां बेस कितना होगा? 8 होगा। पिछले वाले सिस्टम में कितना बेस था? 2 था। क्यों? क्योंकि वहां पे बाइनरी सिस्टम मतलब हम केवल 2 अंकों का इस्तेमाल कर रहे थे, इसीलिए वहां पे जो था वो बेस कितना था? 2 था। यहां 8 अंकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए बेस कितना होगा? 8 होगा। अगर मैं कोई भी नंबर आपसे पूछूं, जैसे मैंने कहा 2, 3, 8, क्या ये नंबर ऑक्टल में संभव है? क्या ये नंबर ऑक्टल में संभव है? तो आप कहोगे सर नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 8 आ गया। यहां पे इस सिस्टम में लिखने के लिए 8 जो है कहीं है ही नहीं, तो ये नंबर ऑक्टल में कैसे हो जाएगा? तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास इस सिस्टम में नंबर, कोई भी नंबर लिखने के लिए ये 8 डिजिट ही है। इन डिजिट की सहायता से ही हम किसी नंबर को डिजाइन कर सकते हैं। तो प्रोसीजर बिल्कुल वही है जो हमने बाइनरी सिस्टम में अप्लाई किया है कि किसी भी डेसिमल सिस्टम के नंबर को अगर ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हमें यहां पे 8 से भाग करनी होगी, यदि वो आपका इंटीजर है तो, इंटीजर पार्ट में है तो। और अगर डेसिमल पार्ट में है तो हम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने बाइनरी में किया था। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, एक एग्जांपल दूं, अगर मैं आपसे कहूं यहां से कि ये एक नंबर है और इस नंबर को मैं आपसे चेंज कराना चाह रहा हूं ऑक्टल सिस्टम में। डेसिमल बाइनरी सिस्टम में तो कर ही लोगे आप, बाइनरी सिस्टम में तो अभी अपने लोग पढ़ के आ रहे हैं। अगर ये नंबर डेसिमल सिस्टम का नंबर है, अगर मैं इसको ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्ट कराऊंगा तो क्या आएगा? तो वही प्रोसीजर है कि आप 57 को उठाइए और क्या करिए, सीधे सीधे यहां से 8 से भाग करिए। 8 सत्ते 56, तो यहां पे कितना बचा? 1। अब यहां पे ये देखो 7 जो है 8 से छोटा हो गया, तो वही प्रोसीजर है, नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। तो यहां पे हमारा जो नंबर आएगा वो 71, ये नंबर आ गया ऑक्टल में, ये आ गया ऑक्टल में। तो हम 57 को ऑक्टल सिस्टम में लिखेंगे 71। अब अगर ये नंबर आ जाए कि 71 ऑक्टल सिस्टम का नंबर आ जाए और इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? तो वही प्रोसीजर। कितने प्लेस है? 1, 2, तो 1, 2, इस पर बैठा है 1, इस पर बैठा है 7, तो यहां से चलेंगे 8 की घात 0, यहां पे आएगा 8 की घात 0, फिर 8 की घात 1, तो 8 की घात 0 का मतलब कितना हो गया? 1, और 8 की घात 1 का मतलब 8 सत्ते 56, तो इन्हें जोड़ दो। देखो हमारा सीधे सीधे आंसर कितना आ गया? 57 आ गया, नहीं आ गया? ये हमने डायरेक्ट चेंज कर लिया। तो प्रोसीजर वही है, एक चीज को पकड़ लो, एक पैटर्न को पकड़ लो और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चलो।
जैसे कि हमने डेसिमल सिस्टम के पैटर्न को पकड़ के बाइनरी सिस्टम को किया और बाइनरी सिस्टम के सिस्टम को पकड़कर हम सीधे सीधे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑक्टल सिस्टम को कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे सिस्टम एक दूसरे से लिंक हैं, कुछ अलग नहीं है। वहाँ पे 2 डिजिट का इस्तेमाल कर रहे थे इसीलिए बेस 2 ले रहे थे, यहाँ 8 का कर रहे हैं तो 8 इस्तेमाल करेंगे, 7 लेंगे तो 7 का बेस लेंगे, 6 करेंगे तो 6 बेस लेंगे, 16 लेंगे तो 16 बेस लेंगे। जो भी हमें लेना है, जितने भी अंक लेंगे हम उतना ही यहाँ पे हम मतलब उसका बेस लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लोग। अब देखिए, जैसे मैं आपसे पूछूं यहां से, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ये नंबर ऑक्टल सिस्टम में चाहिए, मुझे ये नंबर ऑक्टल सिस्टम में चाहिए, तो मैं इस नंबर को ऑक्टल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करूंगा अभी मैं बताया हूं। तो आप सीधे सीधे इस नंबर को उठाइए, ऐसे 8 से भाग दीजिए। तो देखो 8 तियां 24, बचा कितना इधर, 1 बचा, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे कितना बचा आपका 2। फिर देखो 8 से डिवाइड दो, 8 चौक 32, 0। तो सीधे सीधे आप यहाँ से देख लो, तो यहाँ से लिखेंगे हम इस तरीके से, तो इस तरीके से लिखेंगे तो हमारा यहाँ से आ जाएगा ये हमारा ऑक्टल सिस्टम में आ गया। आगे नहीं आ गया ये हमारा ऑक्टल सिस्टम में। अब अगर ये नंबर देकर आपसे डेसिमल सिस्टम में पूछे तो कैसे करेंगे? वो ये भी पूछेगा कि ऑक्टल सिस्टम के नंबर को बाइनरी सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या बाइनरी सिस्टम के नंबर को ऑक्टल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी पूछेगा वो। तो अभी आप रुकिए, मैं आपको वो भी चीज़ बताऊंगा। अभी मैं केवल डेसिमल सिस्टम से ऑक्टल सिस्टम में किस तरीके से आते हैं, या ऑक्टल सिस्टम से डेसिमल सिस्टम में कैसे जाते हैं, इस पर डिस्कस कर रहे हैं अपने लोग। तो अभी आप समझिए कि इस नंबर को उसमें चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, कितने प्लेस हैं, 1 2 3, तो 1 2 3, यहाँ कौन बैठा है 2, यहाँ कौन बैठा है 0, यहाँ कौन बैठा है 4। तो ये 8 की घात 0 का मतलब 1, 8 की घात 1 का मतलब 8, 8 की घात 2 का मतलब 64। ये वाला तो होगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा 0 होके। तो 4 चौक 16 के 6 और 4 छंग 24 और 1 25 और प्लस 2 एकम 2, तो ये कितना हो गया 258। तो देखो ये आ गया आपका 258, यही था ना। तो आपका देखो आंसर इधर से भी वही आ रहा। तो प्रोसीजर बिल्कुल वही है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है प्रोसीजर में। तो जैसे हम बाइनरी सिस्टम के कर रहे थे क्वेश्चन को, उसी तरीके से हमें ऑक्टल सिस्टम के क्वेश्चन को करना है। फर्क इतना है, वहां बेस 2 ले रहे थे, यहां बेस हम 8 ले रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने लोग। अब यहां से किसी भी ऑक्टल सिस्टम के नंबर को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं, या किसी भी बाइनरी सिस्टम के नंबर को ऑक्टल सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं, उस चीज को समझने के लिए आपको मैं जो बताने जा रहा हूं वो थोड़ा सा आपको समझना भी है और याद रखना भी है। जैसे यहां पे हम कितने डिजिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, 7। तो यहां से 0 1 2 3 4 5 6 और 7, 8 डिजिट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इन अंकों को मैं बाइनरी में कैसे लिखूंगा, मैं बाइनरी में कैसे लिखूंगा, तो आपको बाइनरी में लिखने का मैंने तरीका बताया था कि ये देखो कहां तक है, 1 2 3, 2 की घात 0 का मतलब 1, 2 की घात 2 का मतलब 2 की घात 1 का मतलब 2, 2 की घात 2 का मतलब 4। तो यहां देखो 8 से पहले हमें मिल जाएगा, क्योंकि यहां पे 7 है जो कि 8 से छोटा है। 2 की घात 3 तक हमें जाने की जरूरत नहीं है, 2 की घात 2 ही तक हमें पता चल जाएगा। तो आप देखना ध्यान से, बाइनरी में 0 को क्या लिखोगे, 0 को क्या लिखोगे, 0 ही लिखोगे। 0 को क्या लिखोगे आप, 0 ही लिखते हो। 1 को क्या लिखते हो, 1 ही लिखते हो आप। 1 को क्या लिखते हो, 1 ही लिखते हो। 2 को क्या लिखते हो, देखो यहां पे 1 होना चाहिए, यहां 0 होना चाहिए, तभी तो 2 मिलेगा। तो 2 को लिखते हो 1 0। 3 को क्या लिखते हो, 1 और 1, यहाँ भी 1 होना चाहिए, यहाँ भी 1 होना चाहिए, तभी तो 3 होगा। और यहाँ देखो 4 को क्या लिखोगे, 1 0 0 0 0। तो देखो ध्यान से, यहाँ देखो 5 को लिखोगे 1 0 1। 6 को लिखोगे आप 1 1 0 और 7 को लिखोगे आप 1 1 1। ये बात आप समझ रहे हो। तो आप देखो ध्यान से,
जैसे ही 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 की घात 2, 2 की घात 2 ही तो लिखा है 4। जैसे ही 2 की घात 2 आया तो देखो अंक कितने आ गए बाइनरी में, जैसे 4 मिला तो 4 में अंक कितने बाइनरी में, 3। फिर देखो इसके बाद वाला, उसमें भी इसमें भी, जब तक नेक्स्ट पावर नहीं आएगी, जैसे ही 2 की घात 3 आएगा मतलब 8 आएगा, वैसे यहाँ पे अंक कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो आप यहां से एक चीज समझ लो, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ऑक्टल सिस्टम में 8 अंकों का इस्तेमाल करते हैं। उन 8 अंकों को हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे, सबको 3-3 का बना के लिखेंगे। तो यहां भी 3 अंक बना दो, यहां भी 3 अंक बना दो, यहां भी 3 अंक बना दो, यहां भी 3 अंक, यहां तो है। तो ये जो सिस्टम है, ये चीज आपको याद रखनी है। डायरेक्ट ऑक्टल सिस्टम के नंबर को हम इसकी सहायता से बाइनरी में चेंज करेंगे और बाइनरी सिस्टम के नंबर को हम डायरेक्ट इससे ऑक्टल में चेंज करेंगे। पेयर कितने का बनाएंगे हम बाइनरी में, 3-3 का। ये बात हमें यहां से ध्यान रखनी है। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैंने आपसे कहा कि ये 225 है, ये डेसिमल में है, तो अगर मैं इसमें कहूं आपसे कि इसको ऑक्टल में चेंज करिए, तो ऑक्टल में कैसे चेंज करोगे। अभी मैंने बताया था कि 225 को आपको भाग देनी है किससे, 8 से। किससे भाग देनी है, 8 से। तो 8 से करोगे, 8 एकम 8 दूनी 16, कितना बचा, 6। 8 गुणा मतलब 8 करोगे 64, तो यहाँ बचेगा 1। फिर देखो, फिर 8 से काटो इसके लिए, 8 तियाँ 24, बचा कितना, 4। तो यहाँ से कहानी ये आ गई कि इसको अगर हमने ऑक्टल में लिखा तो ये ऑक्टल में हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 341। ये ऑक्टल में आ गया, ये किस में आ गया, अभी समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ये ऑक्टल में आ गया। अगर मैं इसी नंबर को बाइनरी में पूछता आपसे, मैं इसी नंबर को अगर बाइनरी में पूछता तो कैसे लिखता, देखो ध्यान से, बाइनरी में मैं चेंज कर रहा हूं, ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, फिर मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा। 2 एकम 2 एकम 2 दूनी 1 बचा, 2 पंजे 2 छंग 0 बचा, 2 दूनी 2 अट्ठे 0 बचा, ये 0 बचा, 0 बचा, 1 बचा, 1 बचा, नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। तो इसको हम बाइनरी में क्या लिखेंगे, 1 1 1 0 0 0 0 और 1, ये हम बाइनरी में लिखेंगे। ठीक है। अब हमारा जो ऑक्टल सिस्टम मतलब डेसिमल सिस्टम का नंबर जो था 225 मतलब 225, 225 को हम ऑक्टल में लिखेंगे इस तरीके से और बाइनरी में लिखेंगे इस तरीके से। ये बात है। अब आप खुद सोचो, मुझसे डायरेक्ट अगर ये चीज कहे, मुझसे अगर डायरेक्ट ये चीज कहे कि ये नंबर, इस नंबर की सहायता से अगर मान लो ये परीक्षा में क्वेश्चन आया आपका 341 ऑक्टल सिस्टम का नंबर आया और डायरेक्ट मुझसे पूछ रहा है बाइनरी में, या बाइनरी सिस्टम का ये नंबर आया और मुझसे ये कह रहा है कि इस नंबर को मैं ऑक्टल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करूंगा, ये बात मुझे बताओ। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर बाइनरी सिस्टम में नंबर दिया है और ऑक्टल में पूछा है तो आप पहले राइट से 3-3 का पेयर बनाओगे, 3-3 का पेयर बनाओ। अब यहां पे नहीं है, 2 ही है तो यहां पे लिख लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3-3 का पेयर बन गया, नहीं बन गया। अब बताओ 001 को क्या लिख रहे हो, 001 को लिख रहे हो, देखो 001 को 1 और 2 बार 0, तो देखो 1 2 बार 0 कितना आया 4, और ये देखो 011, तो 011 को क्या लिख रहे हो 3, तो देखो ध्यान से यही आया ना 3, वो 341 8 आया, नहीं आया। तो किसी भी बाइनरी सिस्टम के नंबर को, किसी भी बाइनरी सिस्टम के नंबर को आप ऑक्टल डायरेक्ट ऑक्टल में इस तरीके से चेंज कर सकते हो, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर ऑक्टल सिस्टम में आ रहा है नंबर और बाइनरी में पूछा है तो आप देखो 1 को बाइनरी में क्या लिखते हो, 1 के लिए 001, देखो 1 को क्या लिखते हो 001, फिर 4 को क्या लिखते हो आप, 4 को 100 और 3 को क्या लिखते हो 011। तो ये डायरेक्ट आपका आ गया, नहीं आ गया बाइनरी में, बोलो
बाइनरी में आ गया, नहीं आ गया। तो आप बाइनरी से ऑक्टल में, ऑक्टल से बाइनरी में बहुत ही आसान तरीके से आ सकते हो, बशर्ते आपको ये चीज, ये फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रोसीजर को, इस फॉर्मेट को तैयार कर लोगे अच्छे से, उसके बाद इस प्रकार के क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस करोगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप एक बार, दो बार इस सेशन को देखना और फिर इस प्रकार के क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस करना। फिर आप देखना कि इस टाइप के क्वेश्चंस में या जो भी सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, बाइनरी सिस्टम और ऑक्टल सिस्टम, इनमें आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के सेशन को अपने लोग यहीं रोकते हैं। बस मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखा करो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ और लाइक करो, क्योंकि यहां पे मैं जो मेहनत कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूं। तो आप लोगों की तरफ से बस इतना ही सहयोग चाहिए कि वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना शेयर करिए। तो आज के सेशन को यहीं पे विराम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।